सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मचर्य का विषय चल रहा है और सतत हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। महाभारत में ब्रह्मचर्य के विषय में बहुत वर्णन मिलता है। उनमें से जो बहुत ही अच्छे श्लोक हैं वो आपके सामने मैं बखान कर रहा था। पिछली कक्षा में से आप में से किसी का कोई प्रश्न रह गया हो तो पूछ सकते हैं। ओम स्वामी जी, ब्रह्मचारी को माने कैसा कैसा खाना चाहिए आपने बताया था। ब्रह्मचारी को कैसा खाना चाहिए, बहुत उत्तम प्रश्न है। ब्रह्मचारी को जो आहार है, एक तो पहला ये है कि उसको बहुत ठूस ठूस करके नहीं खाना चाहिए और भूखा भी नहीं रहना चाहिए। इसका तात्पर्य उल्टा भी नहीं ले लेना। जितनी भूख हो उससे थोड़ा सा कम खाना चाहिए। ये ब्रह्मचारी के लिए विशेष है, परंतु अन्य लोगों के लिए भी उतना ही ये महत्व का विषय है कि आज का जो परिवेश है, लोग जो है भूख से नहीं मरते हैं, खा करके मरते हैं। पहले क्या था कि अन्न का इतना जो है अभाव था कि लोग भूख से मरते थे। लेकिन आज हो सकता है, मैं ऐसे बहुत घर हो सकते हैं, बहुत ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर अभाव है अभी भी, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन अधिकांश स्थानों पर अभाव नहीं है। जो रोग का कारण है और जो जल्दी मरने का कारण है, उसमें ये बहुत बड़ी बात है कि लोग खा करके ज्यादा मरते हैं, भूख से कम मरते हैं। तो ब्रह्मचारी के लिए आपने पूछा कि कैसा खाना चाहिए। ब्रह्मचारी को ना अधिक उष्ण चीजें खानी चाहिए और ना अधिक जो है शीतलता, बहुत ठंडा। हल्का सा गुनगुना भोजन करें, ताजा भोजन करें, रुक्ष भोजन ना करें। और मांस मदिरा ये तो सवाल ही नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा भी हो जाए या होता है तो ये बात जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं उनको खास इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नशा कभी ना करें। वे युवक युवतियां या वे स्त्री पुरुष जो ब्रह्मचर्य युक्त जीवन जीना चाहते हैं, वे उत्तेजक पदार्थों को, जो उत्तेजना बढ़ाते हैं हमारे शरीर में, उन पदार्थों का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए उनको। जो हमारे शरीर में अत्यधिक उत्तेजना बढ़ाएंगे तो निसंदेह ब्रह्मचर्य खंडित होगा। तो इसमें इस बात का ध्यान रखें कि रात्रि में भी कुछ चीजें हैं जो नहीं खाने की होती हैं, उनको खाने से भी, विरुद्ध आहार लेने से भी हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होता है। फिर ब्रह्मचारी को बहुत पुरुषार्थी होना चाहिए, शरीर से भी और मन से या मस्तिष्क से, विद्या के क्षेत्र में। तो उससे क्या होगा, अधिक पुरुषार्थ करेगा तो यदि कभी कुछ ऐसा पदार्थ भी खा लिया तो सब कुछ हजम हो जाएगा। ब्रह्मचारी को सब हजम हो जाता है, ऐसा कहते हैं। ब्रह्मचारी पत्थर भी हजम कर जाता है, लेकिन ये कब तक होगा है? जब पुरुषार्थ करेगा, दंड बैठक लगाएगा, व्यायाम करेगा। लेकिन यदि रोज ऐसा विरुद्ध आहार लेगा तो फिर एक न एक दिन उसको परेशानी उठानी पड़ेगी, उसको त्वचा रोग हो जाएगा यदि विरुद्ध आहार लेगा। वेगों को ना धारण करे, वेगों को ना धारण करे। ब्रह्मचारी इतना खाए जितना उसका जो है पेट हल्का रहे, भोजन जल्दी पच जाए, ठीक है। अधिक मिर्च मसालों का प्रयोग ना करे, अधिक तेल का भी प्रयोग ना करे। जो
जल्दी पचने योग्य चीजें हैं उनको खाए, दूध, घी, मक्खन वो आपको मिलता है, सब खाते हैं। तो ये ऐसी चीजें जो प्राकृतिक है, फल फूल, उनको खाएं, साग सब्जी ज्यादा खाएं। जो गरिष्ठ भोजन है उनसे बचे। गरिष्ठ भोजन करने से, रात्रि में तो बिल्कुल गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, रात्रि में विरुद्ध आहार भी नहीं लेना चाहिए, इसका प्रकरण आगे आएगा। परंतु ब्रह्मचारी को विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि रात्रि में अच्छा भोजन मिल गया तो भोजन की मात्रा फिर उसको जो है समझ में नहीं आती, उसको लगता है फिर और ले, और लो और लो, तो फिर वो ब्रह्मचर्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि जब दबाव पड़ेगा तो वह अच्छी स्थिति नहीं होगी। इसलिए भोजन के विषय में ये कहते हैं कि हितभुक, आपने देखा भी है, हितभुक, हितभुक, मितभुक और ऋतभुक। एक बार इसमें से किसी ऋषि के विषय में ऐसी बात आती है कि ऋषि अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए कि इनको मैंने इतनी विद्या पढ़ाई है, आहार विचार व्यवहार की शिक्षा दी है, इन्होंने क्या सीखा है, इस उद्देश्य से वे जो है प्रश्न पक्षी बन करके प्रश्न आवाज ऐसे कर रहे हैं, कोरुक कोरुक कोरुक, 3 बार उन्होंने ऐसी आवाज की, ध्वनि की, कोरुक कोरुक कोरुक, अर्थात कौन रोगी नहीं, कौन रोगी नहीं, कोरुक कोरुक कोरुक, 3 बार ऐसा बोला। तो शिष्यों ने समझ लिया कोरुक कोरुक का मतलब कौन रोगी नहीं, कौन रोगी नहीं, कौन रोगी नहीं। हाँ, तो फिर उन्होंने उत्तर दिया हितभुक, मितभुक, ऋतभुक। 3 प्रश्न 3 उत्तर हो गए। कौन रोगी नहीं होगा? जो हितकारी भोजन करेगा, वो उसका ब्रह्मचर्य कभी खंडित नहीं होगा, वो ब्रह्मचर्य से युक्त रहेगा, आहार विचार उसका ठीक रहेगा। हितकारी भोजन, अहितकारी नहीं, सड़ा गला, बासी, रुक्ष, राजसिक, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। जो अभक्ष्य पदार्थ हैं उनको कभी नहीं करना चाहिए। जो मलिनता से बने हुए हैं उन भोजन या व्यंजनों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जो हितकारी भोजन है वही सदा करें। और अगला मितभुक, मित मतलब परिमित, जितना खाना चाहिए आपको, 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी खाइए। मित हिताहारा मिताहारा, तो उससे परिमित हो, बिल्कुल नपा तुला हो। अब आप तराजू लेके तौलेंगे नहीं वहां पर भोजन को, लेकिन कितनी बुभुक्षा है ये तो पता चल ही जाता है कि इतने भोजन में मेरा जो है पेट भर जाता है, इतना मैं खाऊंगा तो ज्यादा हो जाएगा। कई ऐसे लोग हैं कि उनको जितना खाना है उससे यदि आप एक निवाला भी उनको ज्यादा देंगे तो वो खाते नहीं, चाहे उसको जो है कूड़े में फेंक दें। यद्यपि ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी आप नहीं करते, मैं और लोग की भी बात कर रहा हूं कि वे बहुत ही संतुलित भोजन लेते हैं। यदि उनको, अब जैसे कोई अच्छा भोजन बना है तो आप कर रहे हैं या किसी ने कहा गरम गरम रोटी, एक रोटी ले लो, और अच्छा ठीक है दे दो, फिर दूसरा। अब मेरे साथ कभी ऐसा होता है, आचार्य और लीजिए, अब एक बांट के चला गया, फिर आप और लीजिए, अब मैं किस किस की जो है सुनूं। तो ऐसे यदि एक एक चम्मच मैं सबके सम्मान में खाता रहूं तो ये पेट नहीं, ये जो है ना बिल्कुल, हाँ ये पेट, ये कोठी नहीं है, ये पेट ही तो है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई प्यार से भी देता है, कोई प्यार से परोसता है भोजन, तो भी व्यक्ति को जितना आवश्यक है उतना ही उसको भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचारी के लिए विशेष है। और वो इस लोक में भी निंदा होती है, जो अधिक भोजन करता है ना, वो लोक में भी उसको अच्छा नहीं माना जाता
ये तो जो है पेटरथू हैं, ये जो है भोजन भट्ट हैं, इनको भोजन भट्ट कहते हैं, हैं कि भोजन के लिए ही जो है वो परेशान रहते हैं। तो चलो आगे और चर्चा करेंगे। और रित भुग, ईमानदारी की कमाई कहो, तुम्हारे हिस्से का जो भोजन है वही करना। यदि गलत भोजन किया, दूसरे के हिस्से का भोजन कर लिया, या बेईमानी से या अन्य किसी उपाय से चोरी करके कोई खा लेता है, तो ये भी उसके आरोग्य के लिए ठीक नहीं है, रोगी होगा पक्का। तो ब्रह्मचारी को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है आहार के स्तर पर। जितना खाना है उससे ज्यादा ना खाए, उससे कम खाए, और कम खाए गम खाए, ऐसा बोलते हैं ना, कम खाओ गम खाओ। जो चीज मिले उसी में आप अपना उसी को प्रसाद समझ करके ईश्वर को भोग लगाते हुए उसका जो है ग्रहण करें, उसको बड़ी श्रद्धा के साथ स्वीकार करें। तो ये बात विशेष है। भोजन के विषय में बात समझ में आई, और इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। धनम लभते दानेन मौनेनाज्यम विषाम्पते उपभोगाश्च तपसा ब्रह्मचर्येण जीवितम। धनम लभते दानेन, मौनेन मौनेनाज्याम विषाम्पते। उपभोगाश्च तपसा उपभोगाश्च तपसा ब्रह्मचर्येण जीवितम। उच्चारण करेंगे। धनम लभते दानेन मौनेनाज्याम विषाम्पते उपभोगाश्च तपसा ब्रह्मचर्येण जीवितम। धनम लभते दानेन मौनेनाज्याम विषाम्पते उपभोगाश्च तपसा ब्रह्मचर्येण जीवितम। तो यहाँ ये बात कही कि क्योंकि यह संवाद है महाभारत का, तो विदुर जी बोल रहे हैं धृतराष्ट्र से कि धनम लभते दानेन, यदि कोई धन की इच्छा करता है, धन चाहता है विशेष रूप से, तो उसको क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। एक जो है विशेष बात है कि यदि कोई धनवान
बनना चाहता है तो दान करे। दान ऐसे बात समझ में नहीं आती, दान से तो व्यक्ति कंगाल होता है, ऐसा लोग कहते हैं। भाई जब मेरे पास होगा तभी तो दूंगा, जब होगा नहीं तो क्या दूंगा, या मेरे पास जो है उसको मैं दे दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। विवेक पूर्वक सुपात्र को जब हम दान देते हैं तो उससे, उसके द्वारा जो उसके भाव होते हैं या उससे जो लाभ होता है, उससे हमारी भी जो है समृद्धि बढ़ती है, हमारी भी धन की वृद्धि होती है। तो ये कह रहे हैं कि दान देने से मनुष्य धन पाता है। और मौनेन आजम विषाम पते, मौन व्रत पालन करने से दूसरों के द्वारा अपनी आज्ञा पालन कराने की शक्ति प्रदान होती है। फिर से समझिए, मौनेन आज्यम विषाम पते। मौनेन जब व्यक्ति बार बार बोलता है, ज्यादा बोलता है, बार बार टार्चर करता है, ऐसा होता है ना, तो फिर उसकी आज्ञा कोई मानता नहीं है। उठते बैठते सोते जागते बार बार छोटी छोटी बातों में बार बार यदि कोई डांटेगा फटकारेगा तो फिर धीरे धीरे उसका मान घटने लगता है और उसकी आज्ञा पर कोई ध्यान नहीं देता। अरे तो चिल्लाते रहते हैं, ऐसा चिल्लाते रहते हैं। तो मौन का तात्पर्य यह है कि जितना आवश्यक है उतना बोले, और जहां जिस चीज की आवश्यकता है वहां पर उसका जो है निर्धारण करके उनको विवेक पूर्वक, धैर्य पूर्वक, समरसता पूर्वक आज्ञा देनी चाहिए। तो जो है यदि मौन, भाई मौन का मतलब ये है कि कम बोलेगा, तो जब भी बोलेगा तो व्यक्ति उसकी बातों पर ध्यान देते हैं, और बार बार बोलता रहता है तो फिर ध्यान देते नहीं। क्या क्या हम ध्यान दें, वही बोलते ही रहते हैं जब देखो, ऐसा होता है कि नहीं। तो इसलिए जो व्यक्ति जो है अपना वर्चस्व सिद्ध करना चाहता है, अर्थात अपनी आज्ञा पालन कराना चाहता है, तो उसको धैर्य पूर्वक अधिक बोलने से जो है बचना चाहिए, क्योंकि वैसा ठीक नहीं है। अधिक बोलना भी उचित नहीं होता है, और बिल्कुल मौन होके बैठ जाए तो भी बात ठीक नहीं है ना। मौन रहे, लेकिन मौन का मतलब ये नहीं है कि आप जो आवश्यक बातें हैं उनको भी ना करें। अब ये कोई आप में से कोई सोच ले, अच्छा मौन रहने से आज्ञा पालन होता है तो मैं आज से मौन रहूंगा और जो जो बोलूंगा वही वही होगा, ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कबीर जी भी लिखते हैं, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप रे कबीरा, अति की भली ना चूप। जितनी आवश्यकता है उतना बोलो, अधिक ना बरसना। जैसे बरसात होती है तो बरसात चलती रहे तो अच्छा नहीं लगता, बरसा और निकल गया तो अच्छा लगता है। और बहुत धूप भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन बिल्कुल धूप ना हो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो व्यक्ति बिल्कुल ना बोले वो भी अच्छी बात नहीं, और बोलता ही रहे वो भी अच्छी बात नहीं है, इससे बचना चाहिए। तो उपभोगाश्च तपसा ब्रह्मचर्येण जीवति, तो जो है तप से भोग और ब्रह्मचर्य से जो है पालन करने से दीर्घ आयु मिलती है। जो दीर्घ आयु की कामना है उससे यह व्यक्ति जब ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो उससे दीर्घ आयु की प्राप्ति होगी और जीवन सुखी होगा। और विशेष बात कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्यम रहस्य श्रवणम धर्मो, रहस्य श्रवणम रहस्य श्रवणम धर्मो, वेद व्रत निषेवणम,
वेद व्रत निषेवणम और अग्नि कार्यम तथा धर्मो, ये ब्रह्मचारी का धर्म बता रहे हैं इसमें। अग्नि कार्यम अग्नि कार्यम तथा धर्मो तथा धर्मो गुरु कार्य प्रसाधनम। ब्रह्मचारी के लिए विशेष क्या कर्तव्य है, इसका भी यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। गुरु कार्य प्रसाधनम, उच्चारण करेंगे। रहस्य श्रवणम धर्मो वेद व्रत निषेवणम अग्नि कार्यम तथा धर्मो गुरु कार्य प्रसादनम। विशेष कह रहे हैं कि रहस्य श्रवणम धर्मो, धर्म का रहस्य क्या है, तो यह विशेष कह रहे हैं कि धर्म का रहस्य सुनना है। अर्थात जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक धर्म में हमारी प्रवृत्ति नहीं होती है। इसको श्रुति परंपरा कहते हैं। सुन करके फिर उसको अपने जीवन में उतारना। बिना सुने हम कोई कार्य करते नहीं हैं। हाँ, कभी ना कभी सुनना ही पड़ेगा और सुन करके फिर धीरे धीरे समझते हैं, फिर बाद में उसकी जो है अपने व्यवहार में प्रवृत्ति उसकी लाते हैं, उसमें हम प्रवृत्त होते हैं। किसी भी रूप में आप छोटे बच्चे होते हैं तो पहले सुनते हैं, उसमें बाद में व्यवहार करते हैं। कुछ चीजें हम अनजान होकर के प्रयोग करते हैं तो फिर हमको कोई बताता है कि ऐसे प्रयोग करना है, ऐसे आचरण करना है, ऐसा व्यवहार करना है। तो धर्म का रहस्य क्या है? सुनना, श्रवण करना। श्रवण मनन, सबसे पहले क्या है? श्रवण, उसके बाद निधिध्यासन। तो ये सबसे पहले है। और वेद व्रत निषेवणम, वेद व्रत का तात्पर्य है कि वेद और शास्त्रों के अनुसार व्रतों का पालन करना, वेदानुकूल आचरण करना, शास्त्र अनुकूल आचरण करना। जैसा वेदों में हमको उपदेश दिया जाता है, जैसा आदेश दिया जाता है, वैसा हम आचरण करें, वैसा सुने, वैसा बोलें, वैसा गाएं। गीत भी गाएं, संगीत भी गाएं, तो कैसे? वेदानुकूल हो, जो धर्मानुकूल हो। और आगे क्या कहा? अग्नि कार्य तथा धर्मो, ये ब्रह्मचारी के लिए विशेष बात कह रहे हैं, तो इस पर विशेष ध्यान देने की बात है। वेद के विरुद्ध हमारा कोई भी आचरण नहीं होना चाहिए, शास्त्रों के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं होना चाहिए। हमारी जो आत्मा है, आत्मा की प्रेरणा भी हमारा आंतरिक वेद है। तो आंतरिक जो प्रेरणा है उसका भी कभी हम निरादर ना करें, उसका कभी उसकी अवहेलना ना करें। और अग्नि कार्य, रोज जो यज्ञ करना है उसको कभी ना छोड़े ब्रह्मचारी, उसका पालन सतत करना ये कर्तव्य है ब्रह्मचारियों का। और तथा धर्मो गुरु कार्य प्रसादनम, ये जो ब्रह्मचारी का विशेष जीवन है उससे उसको जो है ऊर्जा मिलती है। गुरु से भी, गुरु कार्य प्रसादनम, उसके लिए वह जो है गुरु का जो सेवन है, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन करना, उसके जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता का भाव जो है प्रकट करता है।
और वह वैसा हो जाता है। गुरु का प्रियाचरण करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, ये विशेष बात है कि जो है गुरु की सेवा करना ब्रह्मचारी का धर्म होता है। और आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्यम परम शौचम ब्रह्मचर्यम परम तपः केवलम ब्रह्मचर्येण प्राप्ते परमम पदम। ब्रह्मचर्य की प्राप्ति यदि हो गई तो सब कुछ व्यक्ति पा सकता है। तो इसको हम और आगे लेंगे, इसकी चर्चा हम और विशद रूप से करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।